अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा जो व्लॉग है ये मैं तहज्जुद से स्टार्ट कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से मैं उठ चुकी हूँ, वज़ू वगैरह बना ली हूँ और यहाँ पे तहज्जुद का वक्त हो रहा था। तो मैं यहाँ पे जल्द से जल्द नमाज़ अपनी मुकम्मल करने की तैयारी में थी। आज फ्राइडे भी है तो आज का मैंने सोचा क्यों ना आज से लेकर अभी से लेकर मैं मग़रिब तक आपको अपनी सारी जुम्मा की जो भी मेरे अज़कार होते हैं, जुम्मे के दिन जो भी मैं मतलब ज़िक्र अल्लाह का करती हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने तहज्जुद के लिए अपनी जानमाज़ बिछा ली थी। तो मैं रात को यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ़ज़ाइल अमाल रखी हुई थी तो वो भी मैंने पढ़ी थी। वो इंशाल्लाह ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टॉपिक ज़रूर शेयर करने लगूँगी इंशाल्लाह। तो बस मैं यहाँ पे जो कुरान वगैरह था वो मैं, क्योंकि रात को मैं एक रुकू ज़रूर पढ़कर सोती हूँ, तो बस वही है। और मैं जल्द से जल्द अपनी तहज्जुद कंप्लीट करने लगी थी और उसके बाद मैं आपको तहज्जुद पे पढ़ने के बाद मिलती हूँ। मेरी तहज्जुद की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ़िनिश हो गई है और मेरे जो भी तहज्जुद में अज़कार होते हैं मैंने वो कंप्लीट कर लिए। तो आज जुम्मा मुबारक है तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटा सा क्लिप बना लिया जाए और जुम्मे के दिन मैं क्या मेरी रूटीन कैसी रहती है, मैं क्या करती हूँ और मैं कौन कौन से अज़कार करती हूँ और क्या पढ़ती हूँ, मैं आज सारा दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो होप आपको कल ही मिलेगी क्योंकि आज जुम्मा है तो आज तो मैं आपको सारा सब कुछ शेयर करूँगी। तो आज तो पॉसिबल नहीं है तो इंशाल्लाह सैटरडे को आपको ज़रूर मेरा ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो गाइज़ बस अभी मैं यहाँ बैल्कनी आई थी और इस वक्त जो होता है ना, मैं हमेशा से मेरी आदत है कि मैं फ़जर की जो अज़ान है वो मैं अपनी बैल्कनी की तरफ खड़े होकर सुनती हूँ। और इस वक्त की जो अज़ान में जो सुकूनियत होती है ना, बस ऐसा लगता है कि वक्त बिल्कुल थम गया है और बहुत सुकून मिलता है। और फ़जर की नमाज़ तो और तहज्जुद तो है ही सुकून देने वाली नमाज़ें तो सारी सुकून देने वाली है, बट जो आपको सुकून तहज्जुद में मिलता है वो तो बहुत अहम है ना, क्योंकि वो तो अल्लाह से मुलाकात का वक्त होता है और उस वक्त तो बहुत ख़ासी बंदे होते हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा, मुझे तहज्जुद के लिए चुना। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह हम सबको तहज्जुद की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक अता करे और हम सब की किस्मत में तहज्जुद का सजदा ज़रूर हो। तो गाइस बस ऐसी और तहज्जुद में हमें सबके लिए दुआएं करनी है, स्पेशली हमारी फ़िलिस्तीन के भाई बहनों के लिए तो ज़्यादा से ही दुआ करनी है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी फ़जर की नमाज़ के बाद और फ़जर की नमाज़ मैंने क्या पढ़ा मैं ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें सबसे पहले देखते हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। अभी अज़ान तो नहीं हुई है, फिर भी अगर अज़ान हो जाती है तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर आपसे फ़जर की नमाज़ के बाद मिलते हैं। मेरी फ़जर की नमाज़ हो गई है मुकम्मल और मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है। और फ़जर की नमाज़ में मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं सुन्नत के बाद फ़जर की 2 सुन्नत के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। और अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका शुक्र व हुस्न इबादिका वो फ़जर की नमाज़ मुकम्मल करने के बाद पढ़ती हूँ। और अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार वो 7 टाइम्स पढ़ती हूँ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम ये 7 टाइम्स पढ़ती हूँ। और या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब तब्बत क़ल्बी अला दीनिक ये 7 टाइम्स मैं पढ़ती हूँ। और सूरह यासीन पढ़ती हूँ। और 100 टाइम्स में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। तो ये मेरे अज़कार होते हैं फ़जर के वक्त। और मैं ये पढ़ने के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ और उसके बाद मैं कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ों से मुकम्मल हो गई हूँ और थोड़ा सा मेरा कुरान बाकी रह गया है, मीन्स थोड़ा सा पारा मेरा मुकम्मल होने के लिए रह गया है। तो इंशाल्लाह वो अब मैं थोड़ी देर में पढ़ लूँगी, पढ़ के एक साथ डायरेक्ट इशराक पढ़कर ही सोती हूँ मैं। तो ये रहती है मेरी रूटीन। और पापा चले गए हैं मस्जिद और अम्मी नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ रही हैं, सिस्टर भी नमाज़ पढ़ रही है। तो बस यही है। और आज
सारा दिन जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जुम्मा मुबारक भी है आज। और हाँ, मैंने दुरूद पाक भी पढ़ा है 100 टाइम्स। तो आप भी फजर से स्टार्ट कर दे दुरूद पाक पढ़ना इशा तक। और जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ना बहुत फजीलतों वाला है। और अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि एयर कूलर चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है। और बस नमाज़ मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत मतलब ये जो वक्त होता है ना, ये बस ऐसा लगता है कि बहुत सुकून वाला वक्त हो गया। और नमाज मुकम्मल करने के बाद तो बस बहुत राहत और सुकून मिलती है। तो कोशिश करें कि आप फ़जर ज़रूर पढ़ा करें, फ़जर मिस ना करा करें। और ये रोज़ी बँटने का वक्त जो होता है, ये जो वक्त में अल्लाह सुब्हान ताला अपने फ़रिश्तों को ज़मीन पर उतारते हैं, वो रोज़ी बाँटते हैं। तो इस वक्त ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें और उस वक्त तक जागा करें जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। तो कोशिश क्या करें कि आप इतना लंबा अल्लाह का ज़िक्र करें कि आप इशराक़ तक वेट करें। और इशराक़ के 2 नफिल पढ़कर ज़रूर सोया करें, क्योंकि इशराक़ की जो नफिल होती है ना, ये अल्लाह सुब्हान ताला ये हमें हज उम्रे का सवाब अता होता है। तो हमें ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कोशिश करनी है कि ये नफिल नमाज को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करें। ये बहुत फ़जीलत, इसकी भी बहुत फ़जीलत है। तो बस मैं अब इशराक़ पढ़कर ही सोऊंगी। और मैंने थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया था, थोड़ा सा बाकी है। तो इंशाल्लाह मैं जा रही थी, वो करके मुकम्मल करके वो पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर में तो इशराक़ का वक्त ही हो जाता है। तो तब तक मैं अपनी जो भी दुआएं वगैरह हैं वो याद कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो बस मेरा जो फ़जर से लेकर इशराक़ तक का जो सफ़र बस ऐसे ही रहता है। और ये थोड़े से अज़कार भी और ऐड कर लेती हूँ, ज़िक्र कर लेती हूँ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 टाइम्स पढ़ लूँगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला हौला वला कुव्वता, जो जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाने का एक की है, चाबी है। तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 100 टाइम्स आप ज़रूर पढ़ा करें। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम, ये अगर आप पढ़ते हो तो आपकी जो भी टेंशन है अल्लाह सुब्हान ताला वो ख़त्म कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला इसमें बहुत अल्लाह सुब्हान ताला ने शिफ़ा अता कर रखी। तो ये भी ज़रूर पढ़ा करें। तो बस अब मैं जा रही थी अपना कुरान कंप्लीट करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। और फिर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी। अब इशराक़ पढ़ गई इंशाल्लाह। ज़्यादा नहीं, मैं आधा घंटा ही सो पाती हूँ, उसके बाद मैं उठ जाती हूँ। तो वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चले पढ़ लेती हूँ मैं कुरान, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ इशराक़ मतलब रेस्ट करने के बाद सुबह में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। तो मैं फ़्रेशन अप हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़्रेशन अप होने के बाद मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो मुकम्मल कर ली है। और अब मैं जा रही थी सूरह कैफ़ और सूरह जुम्मा पढ़ने के लिए। उससे पहले सोचा कि मैं आपको अपना अस्कार बता दूँ कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ में क्या पढ़ा है। तो चले मैं बता देती हूँ। और उससे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि हमें जुम्मे के दिन अच्छे से ग़ुस्ल करना है, खुशबू लगाना है, अच्छे कपड़े पहनना है। और हमारे जितने भी मर्द हज़रात जो हैं वो मस्जिद पहले चले जाएं, ताकि खुतबे पर तवज्जो दें, खुतबा सुने। और खुतबा सुनना, जो शख्स खुतबा सुनता है अल्लाह सुब्हान ताला उसके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। तो मस्जिद पहले चले जाया करें। और अपना जो भी काम है, जो भी पर्सनल हाइजीनिक वाला काम है, जैसे नेल्स कट्स वगैरह, वो सब आप थर्सडे के दिन ही कर लिया करें। क्योंकि जुम्मे का दिन जो होता है वो बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, बहुत बिज़ी टाइम रहता है। और हमें ये जो छोटे छोटे कामों को जल्दी जितना हम जो अपने कामों से फ्री होंगे तो उतना हम अपनी इबादतों पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम, ताकि ढेर सारी इबादत कर सकेंगे। और सूरह कैफ़
सूरह कैफ़ पढ़ने की फ़जीलत ये है कि जो शख्स सूरह कैफ़ पढ़ता है, अल्लाह सुब्हान ताला उस पर ऐसा नूर अता करते हैं जो क़यामत तक से लेकर कब्र से लेकर क़यामत तक उस शख्स पर वो नूर हमेशा रहता है। तो कोशिश करें कि सूरह कैफ़ पढ़ा करें, इसे मिस बिल्कुल भी ना करा करें। सूरह जुम्मा बिल्कुल पढ़ा करें, क्योंकि सूरह जुम्मा है ही जुम्मे के दिन पढ़ने का सूरा। और हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह कैफ़, सूरह जुम्मा और सूरह मुनाफिकून, ये तीनों सूरे की तिलावत किया करते थे। तो कोशिश करें कि ये तीनों सूरा याद से ज़रूर पढ़ा करें और अपने माँ बाप की जो मग़फ़िरत के लिए ज़रूर एक तस्बीह पढ़ा करें। वो तस्बीह ये है कि सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, ये तस्बीह आप 100 टाइम्स पढ़ा करें। और इसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना मिस किया करें, ये भी पढ़ा करें। और जो मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी उसे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से वो भी आप फॉलो करो और हम सबको इसका बेनिफिट्स मिले। और हमें जो भी दीन की हमें मालूमात होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। और असर के वक्त हमें क्या पढ़ना है वो मैं इंशाल्लाह आपको असर के वक्त बताऊंगी। तो अभी जो करना है वो ये है कि हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम भी पढ़ना है। और कोशिश करें कि यासीन शरीफ भी पढ़ लें। और फ़जर के वक्त भी मैंने पढ़ा था और अभी भी मैं पढ़ती हूँ, तो आप भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि कुरान शरीफ जो यासीन शरीफ है वो कुरान मजीद का दिल है होता है। तो ज़रूर इसे पढ़ा करें और अपने कामों से जल्दी लेडीज़ें जितनी भी मेरी बहनें हैं जो भी काम में बिज़ी हैं वो जल्दी इस वक्त काम से फ़ारिग हो जाएं और कसरत से दुरूद पाक का विरद करें, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत पसंद है कि उनका उम्मती उन पर दुरूद पाक भेजता है। और अल्लाह सुब्हान ताला उस शख्स पे अपनी 10 रहमतें नाजिल करते हैं जो हमारे नबी पर दुरूद पाक भेजते हैं। तो कसरत से जुम्मे के दिन दुरूद पाक का विरद करें, चाहे आप जहाँ भी हों, जितने काम में बिज़ी हों, आप अपनी ज़बान पे दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ने बहुत बड़ी फ़जीलत है और जुम्मे का दिन तो होता ही है, बहुत अफजल है। सारे दिनों में से जुम्मे का दिन बहुत अफजल दिन है। तो बस यही है और हमें कोशिश करनी है कि हमें जुम्मे के दिन अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है और सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। तो बस मैं अब जा रही थी सूरह कैफ़ और सूरह जुम्मा पढ़ने के लिए। तो मेरी नमाज़ तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैंने नमाज़ अपनी अदा कर ली है। तो चलिए सूरह कैफ़ और सूरह जुम्मा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे इंशाअल्लाह डायरेक्ट असर के टाइम मिलूँगी। तब तक के लिए ये वीडियो आपको इंशाअल्लाह मैंने जैसे कि बताया, ये वीडियो आपको पहुंच जाएगा सैटरडे तक। तब तक आप नेक्स्ट फ्राइडे इंशाअल्लाह इसको ज़रूर फॉलो करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपको असर के वक्त। हमें असर की नमाज़ के बाद क्या पढ़ना है, तो असर की नमाज़ के बाद हमें 80 टाइम्स हमें दुरूद पाक पढ़ना है। और 80 टाइम्स आप 100 टाइम्स भी पढ़ सकते हो। इससे ये होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके 80 साल के गुनाह को माफ़ कर देते हैं। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद बहुत सारी दुआएं मांगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उनका उम्मती उन पर दुरूद पाक भेजता है। तो कोशिश करें कि बहुत सारा फ्राइडे के दिन दुरूद पाक हमारे नबी पर भेजा करें। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद बहुत सारी दुआएं मांगे। और क्योंकि जुम्मे का दिन एक ऐसी घड़ी आती है असर और मगरिब के बीच कि जो भी आप अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारा दुरूद पाक भेजें। और सूरह नबा तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये सूरह नबा पढ़ना भी बहुत अफजल है। हम हर
पाँचों वक्त की नमाज में ज़ोहर में सूरह फतह पढ़ते हैं, फ़जर के वक्त सूरह यासीन पढ़ते हैं, असर में हम सूरह नबा पढ़ते हैं। तो याद से ये अस्कार कंप्लीट कर लें और फिर मैं आपको इंशाअल्लाह मग़रिब के टाइम मिलूँगी। तो आप बहुत सारी दुआएं करें असर और मग़रिब के बीच, और हमारी जितने भी उम्मती मुसलमान भाई बहन हम सबको अपनी दुआओं में शामिल करें, मुझे भी मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। मग़रिब की नमाज़ के बाद हमें क्या पढ़ना है, तो मग़रिब की नमाज़ के बाद हमें 7 टाइम्स अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार पढ़नी है। 7 टाइम्स हमें हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़नी है। और सबसे अहम चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अल्लाह का प्यारा सा नाम या मोइज़्ज़ो, ये हमें 41 टाइम्स पढ़ना है। आप रोज़ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये अल्लाह का प्यारा नाम है। आप इसे जितना पढ़ोगे अल्लाह उतना आपको इज़्ज़त अता करेंगे, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह आपको इतनी इज़्ज़त आपको कहाँ से मिल रही है, क्योंकि ये नाम की बहुत बरकत है, बहुत फजीलत है या मोइज़्ज़ो। तो गाइज़, ये था आज का एक फ्राइडे का रिमाइंडर, जो कि मैं फ्राइडे को ये रूटीन फॉलो करती हूँ, और होप इंशाल्लाह आप सब भी ये ज़रूर फॉलो करोगे। ये स्पेशली उन सब के लिए जो बिगनर्स हैं, जो हमारी यूथ है, जिन्होंने स्टार्टिंग की है। ऐसे तो जुम्मा मुबारक के दिन बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बट जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैंने जो चीज़ें आपको शेयर की हैं, होप आप ज़रूर उसको फॉलो करोगे। तो गाइज़, ये था मेरा एक प्यारा सा क्लिप, हो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। और रहा इशा की नमाज़ के बाद, जी हाँ, इशा की नमाज़ के बाद मैं हमेशा सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, और आखिरी सबसे लास्ट जब भी मैं सोने जाती हूँ, मैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो हैं आमन्नाहु रसूलु, वो ज़रूर याद से पढ़ती हूँ। तो आप भी ज़रूर इसे पढ़ें, ज़रूर इसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।